नमस्ते फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी 16 चैप्टर की। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, अपलोड हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी ग्रुप्स होते हैं उनमें आप शेयर करें। उससे क्या होता है, ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, मैं बिल्कुल पूरा जो बुक्स है उससे पूरा डिटेल वाइज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो भले ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ आपको, एक वीडियो में एक ही टॉपिक कवर करती हूँ ताकि आपको सब मिक्स ना हो। इसलिए वीडियो छोटी रहती है लेकिन आपके लिए यूज़फुल रहती है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें, और इससे क्या होगा कि मुझे भी लगेगा कि नहीं, मैं जो चीज़ पढ़ा रही हूँ वो ज़रूरी मतलब लोगों को यूज़फुल में है, देख रहे हैं सब लोग, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस चीज़ को और बेटर करने के लिए सोचूंगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रदूषण की बात करेंगे हम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अभी बात करेंगे किसकी, अपना एक न्यू टॉपिक है प्रदूषण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। तो देखिए, हम बात करते हैं प्रदूषण। अब ऐसे पदार्थ या कारक जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ या कारक। अब वो पदार्थ भी हो सकते हैं, कारक भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, अपने पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। अब पदार्थ या कारक में आप कंफ्यूज होंगे, मैम किसको पदार्थ बोलेंगे किसको कारक बोलेंगे। तो बात ये है कि हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन में समझना है। तो ऐसे 5 तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर जो पदार्थ या कारक बने हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से जो पदार्थ हानिकारक पदार्थ निकलते हैं या कारक निकलते हैं, उन्हीं से हमें क्या होता है, प्रदूषण प्राप्त होता है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहेंगे, प्रदूषण कहते हैं। और क्या पर्यावरण जो है उसमें एक तरह से हानि पहुंचना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है। तो सत्य तो ये है कि मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अब ये ऐसा थोड़ी ना है कि पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई थी तभी से ये चीज़ें, 5 तत्व जब आए थे पृथ्वी पे तब से ही प्रदूषण उत्पन्न होने लगा था, नहीं। 5 तत्व तो पृथ्वी में स्टार्टिंग से ही उत्पन्न हो गए थे, लेकिन ये प्रदूषण हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ, मैं आपको पिछली वीडियो में बता पाई हूँ अच्छे से। लेकिन मैं एक बार और बताऊँगी कि जैसे जैसे हमारी मानव आवश्यकता बढ़ती गई, हम नई नई उपकरणों उद्योगों से जुड़ते गए, वैसे वैसे हमें इस प्रदूषण का हम उसका आविष्कार करते चले गए। तो यही बोल रहा है, सत्य तो ये है कि मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए, प्रयोग में लाए गए अथवा फेंके गए अनेक पदार्थों के अवशेष या कारक की वातावरण को किसी न किसी रूप में प्रदूषण करते हैं। प्रदूषक अनेक प्रकार के होते हैं। अब इनका कोई टाइप्स एक या दो प्रकार नहीं होते, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि अब ये प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो प्रदूषण आपका ठोस प्रकार में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैसीय प्रकार में भी हो सकता है प्रदूषण, और रूप में प्राकृतिक मानवकृत व मिश्रित आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, आपका यहाँ पे दिया है ना आपको, ठोस द्रव या गैस। तो गैस के रूप में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस से प्रदूषण होता है, हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन व फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, विभिन्न प्रकार जनित रसायन, ब्रोमाइड, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशक, पारा, सीसा। अब सीसा क्या हो जाएगा, ठोस में आ जाएगा, लोहा ठोस में आ जाएगा, जस्ता आपका ठोस में आ जाएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ, ताप, मल, शोर, कलीख, धुआं, टार, धूल आदि प्रमुख प्रदूषण है। अब आप समझ गए इनके टाइप्स प्रकार क्या होते हैं, इतने प्रकार के आपके प्रदूषण हुई है, इनके टाइप्स होते हैं, इनके द्वारा ही क्या होता है, पृथ्वी में प्रदूषण फैलता है, और इनकी ही देन है जो प्रदूषण हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये आपने देख लिया ठोस, गैस और द्रव से ही हमें क्या प्राप्त होता है, प्रदूषण हमारी प्रकृति में फैला हुआ है। लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन से होंगे हम देखेंगे। पहला है अभिघटनीय अर्थात अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, ठीक है। दूसरा है आपका जैव विघटनीय अर्थात जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। तो ये 2 प्रकार के प्रदूषण हो गए। अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो अनिम्नीकरणीय प्रदूषण के बारे में डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या होता है।
ऐसे प्रदूषक जिनका प्रकृति में विघटन संभव नहीं या नगण्य है अविघटनीय प्रदूषण कहलाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच। प्लास्टिक प्रकृति में अगर आपने एक बार उसे बना दिया है तो वो फिर दोबारा नष्ट नहीं होगा। कांच, वैसे कांच भी कभी नष्ट नहीं होता है। एल्यूमिनियम, वो भी कभी नष्ट, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसे परिवर्तित कर सकते हो मगर वो मतलब खत्म नहीं होगा एक बार अगर बन गया तो। एस्बेस्टॉस आदि तथा विष जैसे पारा, कीटनाशियों में प्रयुक्त रसायन, डीडीटी, कवकनाशी आदि अविघटनीय प्रदूषण प्रकृति में निरंतर संचित होते रहने के कारण अत्यधिक घातक होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें खाद्य श्रृंखला का अंग बनकर पौधों के जरिए मानव शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये प्लास्टिक कहाँ खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाएगी, तो ये जो प्लास्टिक है वो क्या करता है, समुद्र में जाता है, वहाँ के जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मछली होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको खा लेती हैं और खाने के बाद में जो मछलियाँ होती हैं वो क्या करता है, मानव मांस के रूप में यूज़ कर लेता है, तो ये मानव तक पहुँच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये प्रकृति में पहुँचकर परिवर्तित होकर फिर हमें ये वापस मानव की खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाती है और ये मानव के शरीर में पहुंच जाती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप समझ गए होंगे अविघटनीय अर्थात अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। अविघटनीय मतलब इनका विघटन प्रकृति में नहीं हो सकता है अगर एक बार इनका निर्माण हो गया तो। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं जैव विघटनीय अर्थात जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न जैविक क्रियाओं से विघटित होकर प्रकृति में मिल जाते हैं जैव विघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे प्रदूषकों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल तथा हानिकारक अथवा कम हानिकारक पदार्थों में कर दिया जाता है। अब आप बात करते हैं हमारे यहाँ पे कोई जीव जानवर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, कहीं एक ऐसे स्थान पर छोड़ आते हैं जिसपे क्या होता है, धीरे धीरे फिर वो चीलों के द्वारा, कुत्तों के द्वारा धीरे धीरे वो उसकी बॉडी नष्ट होती है, फिर उसमें जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं धीरे धीरे उसको उसकी बॉडी को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो तो प्रदूषण होता है लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है प्रकृति में। ठीक है, तो उदाहरण के लिए दिया है जैसे मलमूत्र हुआ, कागज हुए, घरेलू अपशिष्ट हुए, बाल, हड्डी, लकड़ी इत्यादि। ये क्या होती है, लकड़ी भी अगर आप उसे बाहर छोड़ दोगे तो बारिश 4 या 5-6 बारिश की पानी को पीकर ये लकड़ी भी धीरे धीरे क्या होगी, क्षरण होता चला जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये जैव विघटनीय मतलब ये क्या होता है, जो अपना जैवकरण है उसमें ये धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जैव विघटनीय प्रदूषण कम मात्रा में परितंत्र के लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये विघटकों की श्रेणी वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से पोषक पदार्थों जैसे नाइट्रेट, कार्बनिक सल्फेट आदि में विघटित कर दिए जाते हैं, जो कि हरे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परितंत्र की उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन इस प्रकार के प्रदूषकों की अतिशय मात्रा में उपस्थिति जल में हो या स्थल में प्रदूषण को बढ़ाती है, जिससे परितंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सूक्ष्म जीव इसका अपघटन शीघ्र नहीं कर पाते हैं। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई जीव है, उसके मांस को कोई जीव अगर सूक्ष्म जीव उसको नष्ट करेगा धीरे धीरे, तो वो क्या करेगा, प्रकृति में मिल तो जाएगा, मिलने के बाद में अगर वो कम मात्रा में हो तो उस जगह पे जो आपकी कोई भी हरा पौधा या आप कोई भी जीव बीज को वहाँ पे उत्पाद करोगे तो वो अच्छे प्रकार से उत्पाद हो जाएगा। लेकिन अगर वही मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर वो चीज़ क्या होगी, मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में होकर या फिर जल में मिलकर वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। तो मतलब प्रदूषित तो करती है लेकिन कम मात्रा में करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो आज हमने समझा प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषण कितने प्रकार, 2 प्रकार का प्रदूषण होता है। मैंने आपको बताया कि एक तो है अविघटनीय अर्थात अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, दूसरा है आपका जैव विघटनीय अर्थात जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आपका ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, इसमें बनता है प्रदूषण से। अगर आप इसे अच्छे समझ लेंगे तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा और यहाँ से फिर आपको आगे के जो टॉपिक्स है वो भी समझ में आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और लाइक कमेंट्स ना भी करें तो चलेगा, लेकिन आप इसको आपके पास जो भी ग्रुप हैं आप उसमें शेयर जरूर करें। थैंक यू।